वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो प्रेम भक्ति की साधना है उसमें इंतजार न, किसी के इंतजार का अभ्यास और आशाबद्धता जिसका हम जिनका हम इंतजार कर रहे हैं उस इंतजार का कभी इंतकाल नहीं होगा। न? वास्तव में आशाबद्धता में अटूट एब्सोल्यूट आशाबद्धता में ही हमारी साधना का प्राण है। और उसके अंतर्गत ही महामंत्र का अनुशीलन। आज जैसे हम श्रवण कर रहे थे कुछ विलंब अधिक हो गया। वास्तव में हुआ या विलंब ये शब्द इसकी प्रतीति तब तक ही होती है, तब तक ही लगती है जब तक उस इंतजार में ही हम खो नहीं जाते। वास्तव प्रेम भक्ति की जो साधना है वह ऐसी ही है। इसके इंतजार में ही एकांतिक जो आकांक्षा है, एकांतिक आकांक्षा में जो इंतजार है उसी में उसकी प्राप्ति भी है। विरह के भाव में या इंतजार के स्तर पर जब हमारी निबिड़तम आविष्टता किसी में होती है वो भी एक अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करता है। एकांतिक आकांक्षा अटूट। जिस अद्भुत भाव को प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने अनुगत्य धर्म के अंतर्गत प्रकाशित किया, वास्तव में हमारी इस मंजरी भाव की उपासना राधा रानी के चरणों के कैंकर्यत्व की प्राप्ति में जो तैयारी है, जो मनस्थिति है, उसका जो निरूपण हुआ है वो अद्भुत है। राधा रानी के चरणों के कैंकर्यत्व को जो प्राप्त है उन मंजरियों का सौभाग्य हमें इतना भासे कि हम स्वयं की अति तुच्छता का अनुभव करें, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जो उस इतने बड़े सौभाग्य को प्राप्त है उनके लिए, उनकी सेवा के लिए हम उपयोगी बन जाएं, इस भाव को व्यक्त किया।
है ना? क्या भाव व्यक्त किया? कि मैं वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के केली कुंज भवन की सफाई के लिए जो मार्जन या झाड़ू झाड़ू बन जाए, और झाड़ू का उपयोग कौन करेंगे? जो दासियां हैं वही करेंगी। इस प्रकार का दैन्य, इस प्रकार का अनुगत्य, इस प्रकार की तैयारी, बस उस सानिध्य, उस अनुगत्य को हम प्राप्त करते हैं। इस भाव का चिंतन हम करें, है ना? दैन्य भाव, दैन्य भाव से ही ये संभव है। और उस सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वृंदावन वास, वृंदावन में किस लक्ष्य से सभी संकल्पों, बाकी सभी संकल्पों से मुक्त होते हुए जो परम सुधा रूप राधा नाम की एक जो निधि है, लक्ष्य वही होना चाहिए। क्योंकि राधा रानी रूपी जो परम निधि है, उनके चरणारविंद की सेवा में जो अनुरक्त है, उस चरणारविंद की सेवा, उनके सानिध्य, सेवा पूर्वक सानिध्य को जो नित्य प्राप्त है, उन मंजरियों के की कृपा को हम प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उनकी सेवा के लिए उपयुक्त जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, मार्जन ही, वो भी बन जाऊं। इस भाव का हम विचार करें, कितनी अद्भुत बात है। इस प्रकार का जो भाव है व्यक्त और कहीं नहीं हुआ। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने मन शिक्षा का हमने अनुशीलन किया ना, इसी सत्संग के अंतर्गत, उसमें इस बात का निरूपण हुआ। वे बता रहे हैं कि यदि इच्छेद आवासम, यदि इच्छेर आवासम ब्रज भुवि सरागम प्रति जनुर युव द्वंद्वम तच्चेत परिचरितुम आराध अभिलषण। यदि ब्रजवास की हमारी लालसा है, एक्चुअली मन को संवारे, स्वरूपम श्री रूपम सगणम यह तस्याग्र जन्म जमपि स्फुटम प्रेमना नित्यम स्मर नम तदा त्वम शृणु मन। हे मेरे प्रिय भैया, मन को मित्र बनाकर अपने मन को अनुकूल करना। मन कौन है? स्वयं ही है ना। लेकिन एक साधक, एक साधक के रूप में जिस प्रकार साधक को सिद्ध अवस्था में यही है, सिद्ध अवस्था में तो जो तन्मयता, एकांतिक आवेश चिन्मय हो जाता है। साधक अवस्था में द्वैत, कभी जड़ भौतिक जगत में हम जो मन, इंद्रियां और हमारी जो दिव्य चेतना है, उसमें अंतराल रहता है, उसमें थोड़ा विभाजन
इसलिए द्वैत करते हैं। तो यहाँ पर एक साधक की तरह रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को अपने अनुकूल कर रहे हैं, इसलिए उसे बना रहे हैं कि हे मेरे प्यारे भैया मन, देखो मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारी रागपूर्ण, रागपूर्ण अर्थात रागात्मिका भक्ति के साथ, रागपूर्ण भक्ति के साथ ब्रजवास की अभिलाषा है, तो तुम्हें एक चीज करना हो। ब्रजवास की लालसा, और ब्रजवास की लालसा किस उद्देश्य से? सर राधा कृष्ण रूप नव युगल की युव द्वंद्वम तच्चित परिचरितुम नव युगल की सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है। तो तुम जन्म जन्म में श्री स्वरूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी आदि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम कृपा पात्रों का नित्य स्पष्ट रूप से स्मरण करो और उनको प्रीति पूर्वक प्रणाम करो। मतलब उनके अनुगत्य, चैतन्य महाप्रभु के साक्षात अनुगत्य को जो प्राप्त है, उनके अनुगत्य को प्राप्त है। ये जो भाव व्यक्त किया ना कि जो उस सेवा सौभाग्य को प्राप्त है, वो सेवा सौभाग्य के मैं यदि नहीं पाऊं तो कम से कम उनके इर्द गिर्द उनके सानिध्य को पा जाऊं। उनके लिए उपयोगी कोई उपकरण बन जाऊं, ऐसी तैयारी। लेकिन जो अनुगत्य है उसी परंपरा का बताया है। इसीलिए हम जिस मंजरी भाव उपासना को जो प्रकाशित किया जा रहा है, ये कोई किसी ये इतना अद्वितीय है, ये इतना एक्सक्लूसिव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के रूप में। इसीलिए प्रश्न आता हो सकता है कि जिस किसी भी संप्रदाय के वैष्णव से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करने से क्या रागपूर्ण से रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवास की प्राप्ति हो सकती है क्या? ये ब्रजवास की प्राप्ति केवल आपात दृष्टि से टिकट खरीदी और वहां पर पहुंच गए, लेकिन वहां के लिए जो अनुकूल, जो रागपूर्ण रागपूर्ण भक्ति के साथ ब्रजवास की लालसा, और विशेष रूप से राधा कृष्ण युगल चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति की अभिलाषा के साथ, उस लोभ के साथ यदि हम इस लोभ को प्राप्त करना है, वास्तव में उसी उसी दिव्य वासना को पुष्ट करते हुए ब्रजवास करना है, तो हमें उस वासना को जिनके अनुगत्य में पुष्ट किया जाएगा, वैसे महत् पुरुषों की परंपरा में आना आवश्यक है। तो क्या हर कोई उस सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है क्या? तो यहाँ पर अनुगत्य अनुगत्य जिनका हमें जिस परंपरा में हमें प्राप्त करना, ये बहुत अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम का परम सोपान है। इस किंकरी भाव और दास्य भाव, राधा चरणारविंद की राधा दास्यम भाव से यदि कोई राधा दास्यम को उपलब्ध करना चाहते हैं, तो जिस पद्धति और जिनके द्वारा ये प्रकाशित हुई, उनके अनुगत्य में आना अपरिहार्य, क्योंकि उस प्रकार का ब्रज प्रेम का दान, यहाँ पर हम जब ब्रज प्रेम का दान है, प्रेम के परम सोपान रूप मंजरी भाव से संपन्न राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति को प्रदान करने वाले, इस प्रकार के ब्रज प्रेम के दान करने वाले, और उसके उसके जो उसके लिए आवश्यक नितांत निगूढ़ जो रहस्य है, उसकी प्राप्ति के साधनों का जो प्रकाश किसने किया?
महावदान्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित उनके अंतरंग प्रियजन श्री स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने इस महादुर्लभ ब्रज प्रेम, इस महादुर्लभता को यदि हम समझेंगे नहीं तो हम सोचेंगे कि हाँ ये चर्चा तो सब जगह होती। जिस अनुगत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए, जिस दैन्य भाव को अर्जित करने के लिए जो निगूढ़ रहस्य और जो उसकी प्राप्ति के साधन इस प्रकार प्रकाशित इनके द्वारा हुए, और वास्तव में इस प्रकार के इस मंजरी भाव से समन्वित महादुर्लभ ब्रज प्रेम, इसके मूल भंडारी वही है चैतन्य महाप्रभु के जन्म। तो उन्होंने ही अपनी शिष्य परंपरा एवं अनेक प्रकार के शास्त्र प्रमाणित ग्रंथों के माध्यम से ब्रज रस की रीति, ब्रजवास की पद्धति, युगल प्रेम प्राप्ति के निगूढ़ साधनों का अपूर्व दान हम सब विश्ववासियों को, हम जीवों को प्रदान किया है। अतः उनके श्री चरण कमलों का आश्रय लिए बिना, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किए बिना, उस प्रकार की रागानुगा भक्ति, इस प्रकार की जिसमें राधा रानी के चरणों के आश्रय की प्राप्ति, जो मंजरी भाव की सिद्धि, इस प्रकार की रागानुगा, रागात्मिक मतलब राग पूर्ण रागानुगा भक्ति के सहित ब्रजवास एवं युगल किशोर की अनुरागमयी सेवा परिचर्या, उसकी प्राप्ति कदापि संभव नहीं। देखिए लालसा किस प्रकार की, ओ राधा रानी के चरणों की दासी मैं बन जाऊं, किसी का ऐसा सौभाग्य मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हो जाए। लेकिन वो सौभाग्य इतना उच्च है कि यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती पाद में उन अति उत्कट सौभाग्य को प्राप्त मंजरियों की सेवा, उनके लिए उपयोगी उपकरण, उनके हाथ की झाड़ू बनने की तैयारी बताई। ये कितना अद्भुत भाव, ऐसा भाव और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ। ये तैयारी हमारी मन स्थिति को प्रकाशित, कि हम अपने आप को इतना निम्न, इतना तुच्छ, लेकिन अनुगत्य धर्म की यही गरिमा है, यही इसकी शोभा है। हम किसी न किसी तरह, जो महाप्रभु ने कृष्णाष्टकम का जो पंचम जो श्लोक बताया ना कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। आपके चरणों में ही अनुरक्त धूलि का कर्ण, अर्थात महत पुरुष या भगवान की राधा रानी के चरणों की जो रज है, वास्तव में उनके दासत्व को प्राप्त, उनके कैंकरत्व को प्राप्त है, वही तो उनके चरणों की रज है। उनके भी आश्रित हो जाओ, इस प्रकार का दैन्य भाव जो प्रकाशित हुआ, वास्तव में ओतप्रोत करने वाला है। तो यहाँ पर उसी भाव से, उसी अनुगत्य को, उन्हीं मंजरियों के अनुगत्य को, उनकी कृपा को प्राप्त करने की प्रार्थना यहाँ प्रकाशित किया है। वृंदावन हम उन्हीं की मार्गदर्शन, उसी भावना को धारण करते हुए हम ब्रजवास की प्रार्थना करेंगे। रूप गोस्वामी ने कहा ना, तन्नाम रूप चैतादि सुकीर्त नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोजन तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी।
कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। वास्तव में एसेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस वही है। तदनु रागी जनानुगा, उसी राधा रानी के कैंकर्यत्व, उसकी की प्राप्ति राग पूर्वक, राधा रानी के चरणों के आश्रय को ये एकमात्र आकांक्षा हृदय में रखते हुए जो ऐसे अनुरागी प्रेमी भक्त हैं, हमारी परंपरा उसी उसी अनुरागमय अनुगत्य की स्पृहा को जो प्राप्त है, उसी में अनुरक्त है, उसी में खोए रहते हैं, वैसी उन्मादना में ही जो खोए रहते हैं जो महत्पुरुष। चैतन्य महाप्रभु भी एक साधक आवेश में उसी प्रकार की उन्मादना में खोए रहते थे, भाव विभोर होकर अंतर में राधा कृष्ण युगल की सेविका के रूप में उस प्रकार के भाव चिंतन में मग्न खोए रहते थे महाप्रभु। इस प्रकार के आदर्श को उन्होंने स्थापित किया, उजागर किया, और उनके अनुगत षड गोस्वामियों ने, स्वरूप गोस्वामी, दामोदर गोस्वामी ने उसी आदर्श को हम सभी बद्ध जीवों के लिए, साधकों के लिए उस ग्रंथों के माध्यम से ये सब छोड़ दिए हैं। आज तक इस प्रकार की धारणा इसके पहले प्रकाशित नहीं हुई। तो किस प्रकार जो सतत उस राग को प्राप्त होकर सतत उसी आकांक्षा में ही डूबे रहते थे। हा कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से ही वंशी वदन, कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से ही वेणुगान, कहाँ प्रभु मदन मोहन। महाप्रभु जिस भाव में मग्न रहते थे साधक आवेश में, हमारे षड गोस्वामियों ने भी, षड गोस्वामी जो अष्टकम उसके अंदर, हे राधे ब्रज देवी के च ललित, राधा रानी को पुकारा है, साथ में राधा रानी की संगीतियों ललिता विशाखा, और उसी के अंतर्गत उनके आश्रित मंजरियों, रूप मंजरी, रति मंजरी आदि। वास्तव में उस जो दास दासा, दासी की दासी की दासी की दासी, इस प्रकार का जो प्रेम का भाव है, अनुगत्य धर्म से ही उस प्रेम राज्य में हमारा प्रवेश होगा। इस बात को समझ, प्रेम की सहायता के बिना प्रेम की राज्य वृंदावन में प्रवेश पाना असंभव है। तो प्रीति में ही पूर्ण समर्पण है। यहाँ पर बस अपने आप को पूर्ण न्योछावर करने की भावना ही है, पूर्ण, उसमें और कोई मोटिव रह नहीं सकता, उसमें 100% ही न्योछावर है। और वास्तव में उस न्योछावर में ही आत्मा का उल्लास है, कुछ बाकी बच ही नहीं सकता। कर्मणा मनसा वाचा सर्वस्व न्योछावर। लेकिन हमें खुद की जो वर्तमान स्थिति है उसको भी तो ख्याल रखना है कि मेरा जैसा जीव आपात दृष्टि से जैसे कोई इस प्रेम धाम वृंदावन में प्रवेश तो कर दिया, लेकिन प्रीति के अभाव, इस प्रीति का अभाव अपने जीवन में, इस प्रीति के अभाव को हमें
प्रीति के अभाव का कारण भी क्या, किस कारण प्रीतिमय आवेश से हम वंचित रहते हैं? एक ही कारण हो सकता है ना, अपराध। प्रीति के अभाव का कारण क्या है? अपराध की प्रबलता। और अपराध की प्रबलता से ही क्यों करते हैं कोई भी अपराध? अपराध की प्रबलता का जो कारण है या वो है अनर्थ ना। अनर्थ के वशीभूत ही। अनर्थ क्या है? जो चार प्रकार के अनर्थ है उसमें भी इस भक्ति से, अब हम जो इस प्रेम भक्ति के मार्ग में आ गए हैं, तो प्रेम भक्ति से ही प्रसूत जो भक्ति से उत्पन्न जो अपराध है, जब तक इस राग भक्ति में वहां प्रवेश नहीं होता, जब तक रुचि और आसक्ति के सोपान पर नहीं आते, तब तक जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि अनर्थों के प्रति आकर्षण, वही वही कारण है जो हमें उस दिव्य आवेश को प्रदान नहीं करते। हम साधना कर रहे हैं अपनी इस साधक देह से, साधना करते हुए भी इस नश्वर देह से संबंधित जो प्रचंड आवेश, संसार में हम साधना करते हुए भी प्रेम भक्ति की या अनेक प्रकार का ज्ञान, अनेक प्रकार की जानकारी हम अर्जित करके हम सोचते हैं कि हमने कुछ श्रेष्ठता प्राप्त कर ली, योग्यता प्राप्त कर ली। यही सूक्ष्म, इस बात को हमें समझना होगा। हमारा आवेश हमारा आवेश इस वर्तमान देह और देह से संबंधित जो हमारा परिवेश है, संगी है, संगीजन है, उनके बीच में हमारी क्या प्रतिष्ठा है, ये बाहरी आवेश है। बाहरी आवेश में ही जब तक प्रीति, प्रचंड आवेश, तो फिर हमारा जो अंतर्भाव है, अंतस चिंतन, जिस रूप जो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप, उस उस अभिमान उस अभिमान में बाधा उत्पन्न करेगा। यही अनर्थ है वास्तव। इस वर्तमान देह और देह से संबंधित जिन वस्तुओं के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, दिव्य दिव्य आवेश क्या है कि मैं स्वामिनी की एक सुंदरी किंकरी, लेकिन वो आवेश तो हमारे चिन्मय चिन्मय अंतस चिंतित देह का है। और तो यदि राधा रानी की एक अति सुंदरी किंकरी हूं, तो मेरी कौन? स्वामिनी श्री राधे एवं जो उनके आनुगत्य को प्राप्त, उनके चरणों की सेवा को प्राप्त, वो मंजरियां, वो सखिया ही मेरी। हे मेरी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, हे मेरी स्वरूप मंजरी, हे मेरी श्री गुरु मंजरी। हमें इन तीन को ही पुकारना है, वे ही मेरे हैं। बाकी इस संसार के संबंध से, मेरे इस शरीर के संबंध से यदि मेरा आवेश श्रेष्ठता का या गुमान, अभिमान, यदि इस देह के संबंध से, ये मेरा देह है, सुंदर देह है, स्वस्थ देह है, और इस देह के संबंध से जो आवेश है, वही वही अनर्थ बन जाएगी। तो जो अपने अंतस चिंतित
देह और हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो स्थिति है हमारी, उस प्रीति रस के आस्वादन के बिना ये जो अनर्थ है, परम दृष्टवा निवर्तते, जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि उस चिन्मय प्रीति रस, उस चिन्मय आवेश, राधिका रे दासी यदि है अभिमान, तो राधिका रे दासी कौन है? वो तो परमा सुंदरी मंजरी है, वो ये नश्वर देह नहीं। कभी कभी मिक्सअप, और हम बहुत इस संसार में बहुत सुंदर देह को भी प्राप्त हो, तो हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा चिन्मय रूप है वो इतना अद्भुत है, जिसकी हम जो कल्पना करते हैं ना, कितना सुंदर। और वो नित्य, जिनसे नित्य सेवा को प्राप्त, नित्य सेवा की प्राप्ति होती है, वैसा हमारा वास्तविक परिचय है हमारे रूप का। उसके साथ इस वर्तमान देह की तो तुलना नहीं होगी ना। इसीलिए हमें इस वर्तमान देह को भी संसार के स्तर पर इसके रूप, यौवन, सौंदर्य के प्रति आकर्षण, इसका गुमान हो सकता है, लेकिन यहाँ का इस देह का गुमान तो 2 दिन, 2-4 दिन का है। उसमें हम आविष्ट होकर, और इस देह से ही हमारा जो परिचय, एक साधक के रूप में भी जो परिचय है, उसका भी आवेश प्रबल हो सकता है। क्योंकि साधक परस्पर एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए महिमा गान करते हैं। ठीक है, साधक के रूप में हमें भी कोई उत्साहित करे, अच्छी बात है, लेकिन हमें इस प्रेम भक्ति मार्ग में, जिस प्रेम राज्य में हम प्रवेश करना चाहते हैं, उस अंतश्चिंतित देह से, हमारे मंजरी रूप से, उसकी भावना में जब तक हम अग्रसर नहीं होंगे, उसी के चिंतन में हमारा आस्वादन, अनुभव नहीं होगा, उस प्रीति रस के आस्वादन के बिना इस वर्तमान देह और इसके संबंध से, जो भले भक्ति से ही उत्पन्न अनर्थ है ना, हमारा आवेश, अनर्थ मतलब हमारा आवेश इस संसार के स्तर पर, या इस इस वर्तमान जो साधक देह है, उसके संबंध से हमारी जो प्रतिष्ठा है, उसमें तो हमारा आवेश नहीं हो रहा, वो अनर्थ बन जाएगा। तो जब तक हमारा मनन अंतस चिंतित देह का नहीं होगा, तब तक हम, हमारी हमारी आत्मा इस इस प्रकार के अनर्थ से मुक्त नहीं हो पाएगी। जो यथार्थ में प्रीतिमान जो भक्त है, उस प्रीति रस के आस्वादन को प्राप्त है, या उस प्रीति रस के आस्वादन को प्राप्त करना चाहता है, एक साधक के रूप में ही हम हमारी स्थिति का निरूपण करें। यदि वो वृंदावन का वास अपने इस वर्तमान देह और देह के संबंध से, जो परिवेश है, उससे जो सुख प्राप्त होता है ना, मुझे ऐसा वातावरण चाहिए, इस प्रकार का आवास चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, इतना साधन चाहिए मेरे शरीर के सुख के लिए, अनेक प्रकार की हमारी जो ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब हमारी जो कंडीशनिंग है, कि भाई ऐसी व्यवस्था हो तो मैं वृंदावन में रह जाऊं, इतना प्राप्त हो तो मैं रह जाऊं, इतना तो सुख चाहिए, इतनी तो व्यवस्था चाहिए। लेकिन जो यथार्थ में प्रीतिमान भक्त है, जो उस प्रीति को लक्ष्य कर रहा है, और वृंदावन धाम में तो आ गए,
तो इस वर्तमान देह और देह के संबंध से जो सुख या जो स्वच्छंदता है, अनुकूलता है, ऐसी अनुकूलता मुझे प्राप्त हो। ऐसी अपेक्षा इस वर्तमान देह की सुख सुविधा स्वच्छंदता की अपेक्षा लेकर यदि कोई ब्रजवास करेगा तो वास्तव में उसका यथार्थ ब्रजवास नहीं कहलाएगा। ब्रजवास के आदर्श को हमारे षड गोस्वामी ने प्रकाशित किया। वो सभी साधन संपन्न होते हुए भी उन्होंने ब्रज के वास के लिए उस प्रीति रस प्रीति रस के आस्वादन को ही मुख्य चीज मानी। उसमें ही आविष्टता प्राप्त करने के लिए उन्होंने उतना ही उसी प्रकार जिए, बाकी ज्यादा आडंबर को लेकर वो नहीं रहे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं साधकों के जीवन में भी वर्तमान इस कलयुग में शरीर को लेकर भी अनेक प्रकार की विडंबनाएं, अनेक प्रकार की, तो हमें सौभाग्य मानना चाहिए कि हम उस स्थिति में तो नहीं है षड गोस्वामी की स्थिति में कि पेड़ के नीचे हर रोज एक दिन रहे और अनेक प्रकार से। फिर भी जो कुछ भी सुविधा हमें प्राप्त है यदि ब्रजवास मिल रहा है तो हमें इसी भावना को रखना चाहिए कि हम तो कितने बेटर ऑफ हैं। जो कुछ भी सुविधा हमें उपलब्ध हुई है, इट इज मोर देन रिक्वायर्ड। जो तो जो जो आदर्श, जिस आदर्श को हमारे पूर्व आचार्यों ने, प्रीतिमान भक्तों ने स्थापित किया है, उनकी अपेक्षा हमें बहुत कुछ अधिक सुविधा प्राप्त है। हम वी कैन नॉट आस्क फॉर एनी मोर। तो जितना भी हमें प्राप्त हुआ है इस वर्तमान देह और देह के संबंध से, उसमें उसमें हमारी तृप्ति हो जानी चाहिए। उसको लेके हमारे जीवन में कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सो देट हम उस अंतर भावना में, अंतस चिंतन में अपने आप को डुबा सके। हम इसी बात को व्यक्त कर रहे हैं। इस लालसा को बढ़ाते हुए हम किस किस अभाव को, वृंदावन में आकर भी किस अभाव को रो रहे हैं। रोना तो है, ये तो क्रंदन का मार्ग है। तो वृंदावन में आके भी हम संसार की वस्तुओं, संसार की सुख सुविधाओं को ही रो रहे हैं, या फिर वृंदावन में जो नित्य सुख, जो युगल चरणारविंद की सेवा का चिंतन रूपी जो परिवेश है, जो अंतस चिंतन है, उसी में मग्न होने के लिए प्रयास करेंगे। वो दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा, कैसी आकांक्षा है, इस प्रकार के अभाव को हम लक्ष्य कर रहे हैं। कब वो दर्शन सौभाग्य प्राप्त होगा, कब श्री रूप मंजरी, कब श्री स्वामिनी मुझे आदेश देगी सेवा के लिए। इस प्रकार की भावना में अपने आप को मग्न रखते हुए फिर वृंदावन की ब्रज में हम लोट पोट कर सकते। देखिए एक अनुभव, जब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, यदि कोई किसी पर धूल उड़ाए तो हम कैसा रिएक्ट करेंगे? तो हम, गुस्सा होगा ना कि भाई धूल क्यों उड़ा रहे। लेकिन जब वृंदावन में वो सफाई करने वाले, वृंदावन की सफाई करने का जो सौभाग्य जिनको प्राप्त है, वो भी जब हम साफ करते हैं अपनी बुहारी से, तब धूल उड़ती है ना। तो सब, जब धूल कभी हमारे ऊपर आती है
तो हमें क्या अनुभव करना चाहिए? ये ब्रज की रज हम पर धूल, ये कृपा हो रही है वास्तव में। किसी पे कोई धूल उड़ाए तो ये अपमान माना जाता है, लेकिन ब्रज वृंदावन में यदि इस देह से भी कोई शरीर से वास कर रहा है और ब्रज की धूल यदि हमारे शरीर पर आवे, तो इसे कृपा के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। तो जो इस भावना में मग्न है, इस भावना के चिंतन में, वो तो अवश्य ही धूल को अपने शरीर पर आने से उसका प्रतिकार नहीं करेगा। और जो जिनके माध्यम से या जो सफाई करते हुए धूल हमारे ऊपर भेज रहे हैं, उनका भी बुरा नहीं मानेंगे। ब्रज की धूल का स्पर्श पाके ही जैसे गदगद भाव, प्रेम के गदगद भाव हृदय में हैं। ये ब्रज की जो रज है वास्तव में राधा रानी के चरणों की ही, राधा रानी ने ही अपना अनंत गोपियों में जो विस्तार किया है, वही भगवान कृष्ण की के साथ या उनके विरह में व्याकुल अवस्था में उनको ढूंढते हुए इधर उधर सर्वत्र उन्होंने खुले पैरों से भ्रमण किया है। तो ब्रज की रज अति असाधारण है। उस प्रीति भाव को प्राप्त भगवान की जो गोपियां हैं, राधा रानी हैं, उनके चरणों की, उनके चरणों को स्पर्श प्राप्त है ना, ये ब्रज की रज। जो चिंतन है, शीतल यमुना जल है, उसमें कुतूहल पूर्वक स्नान करने का आवेश, प्रेमावेश में आनंदित होकर, ये जो ब्रज है जो पृथ्वी पर प्रकाशित है, मथुरा यूपी डिस्ट्रिक्ट में, वास्तव में यही हम सब के लिए अभिष्ट है। श्री जीव गोस्वामी पाद की गोलोक वृंदावन जो ऊपर है, और गोकुल, गोकुल वृंदावन, ब्रज वृंदावन है, ब्रज वृंदावन वास की ही लालसा व्यक्त की। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने गोलोक वृंदावन और गोकुल के में क्या भेद है, दोनों अभिन्न है, एक ही है। एक ही होते हुए भी जो सूक्ष्म भेद उसको प्रकाशित किया। दो मंजिला बिल्डिंग हो तो ऊपरी जो फ्लोर है वो गोलोक वृंदावन है, नीचे का जो फ्लोर है वो है गोकुल, ये ब्रज वृंदावन। वहीं पे हमारा नित्य के नित्य लीला विलास वहां पर ही है, वहां पर भी है, अप्रकट और प्रकट भाव में। जब भगवान प्रकट लीला को प्रकाशित करते हैं तो बद्ध जीव भी उन्हें देख पाते हैं, उनकी लीलाओं का खिलवाड़, उनकी चर्चा। लेकिन जब बद्ध जीवों की इंद्रियों से अगोचर होके जब अप्रकट हैं, तो भगवान अप्रकट प्रकाश में आज भी वृंदावन में वर्तमान है। इसलिए वृंदावन ये लाइव भूमि है, वाइब्रेंट। यहाँ पर हमारी अंतस चिंतन या शुद्ध भावना का तंतु जब कनेक्ट हो जाता है, तो आज भी वृंदावन में भगवान की लीला की झलक मिलती है। किसी को भगवान से का कुछ परिचय यदि वृंदावन में हो, तो कोई चमत्कार की बात नहीं। दूसरे लोगों को भले चमत्कार लगे, यदि कोई वृंदावन में यदि कोई श्रेष्ठ अनुभव या साक्षात अनु दर्शन की झलक या कोई ऐसी प्रतीति हो, ये सहज संभव है। किस प्रकार की भावना लेकर, किस प्रकार के भाव में अपने आप को मग्न करते हुए हम ब्रजवास करते हैं, तो वैसा अनुभव संभव है। किस, तो किस भावना में
रहते हुए हम प्रेम के आवेश में किनको पुकारेंगे? तो जिस वृंदावन में वास कर रहे वहां पे साक्षात आज भी राधा श्याम सुंदर, राधा रानी, गोपियां, ललिता, विशाखा, ये जो सब स्थान हैं आज भी लाइव हैं। बस वर्तमान अवस्था में हमारी दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन यदि भावना में, हमारे अंतस चिंतन में, और उन स्थानों का स्पर्श, उन स्थानों पर जाकर यदि हम उनके भाव में डूबे, वहां पे हमारी प्रेम का आवेश, यदि आवेश में यदि हम अपने आप को मग्न करें, बहुत बार किसी अति उत्कट सौभाग्य को प्राप्त, तो उसी प्रकार वृंदावन में यदि हमारा प्रवेश होता है, वृंदावन में जो अनंत लीला स्थलियां हैं, संकेत स्थान है, संकेत स्थान इसलिए कि जहां पर राधा कृष्ण की नित्य मिलन लीला को संपादित करने के लिए सखी मंजरियां किस प्रकार बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ, दक्षता के साथ राधा कृष्ण के मिलन को संपादित करती है, आज भी वो लीलाएं हो रही है। उन स्थानों पर जाकर उसी भाव में यदि हम मग्न होते हैं तो हमें आज भी साक्षात परिचय वृंदावन की जिस यथार्थ में जो अंतरंग महिमा है, वो भाव राज्य है। ऊपरी जो दृश्यमान जो अभी वर्तमान है, वो ये जगत रूप है। जगत में दूसरे स्थान वैसे ही प्रतीत होते हैं। तो जगत रूप जो वर्तमान में दृश्यमान है, जो अप्रकट प्रकाश है, और प्रकट प्रकाश, प्रकट प्रकाश प्रकाशित होता है जब भगवान की लीला यहाँ पे सभी के लिए प्रस्तुत होती है। ये अप्रकट रूप में नित्य लीला चल रही है। तो इस भूमि पर जो प्रकाशित ब्रज धाम, वो भी शाश्वत है। संसार का जब प्रलय होता है तब भी इसका प्रलय नहीं होता है। इस, इस भूमि पर जो प्रकाशित है, इसी ब्रज वृंदावन का ही विलास रूप गोलोक वृंदावन। विलास होता ऐश्वर्यमान प्रकाश, ये तो माधुर्य माधुर्य धाम ही है गोलोक वृंदावन। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि हम तो इस मधुर रस, मधुर प्रीति रस में जो हमारा आवेश है, इस ब्रज गोकुल में हमारा, ब्रज गोकुल में जो माधुर्य है वो शुद्ध शुद्ध माधुर्य है। गोलोक वृंदावन में जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य मंडित है, उससे अधिक माधुर्य और द्वारका में प्रकाशित है। द्वारका से अधिक माधुर्य मथुरा में, जैसे भौम, और सबसे अधिक शुद्ध माधुर्य गोकुल ब्रज वृंदावन में प्रकाशित है। उसी की स्पृहा हम भी जब चिन्मय भावना, अंतस चिंतन, चिंतित देह की भावना में जब हम संपन्न होंगे, उस अभिमान से पुष्ट होंगे, तो हमारा प्रवेश भी चिन्मय राज्य में, इस भौम वृंदावन में, जिस भौम वृंदावन में, जिस ब्रह्मांड के पृथ्वी भौम वृंदावन में प्रकट लीला प्रकाशित है, वहीं पर गोपी गृह में हमारा जन्म होगा कन्या के रूप। वृषभानुपुरे जन्म लईबो, जाबटे विवाह हावे। इसीलिए जो ये प्रेम भक्ति और राधा दास्यम भाव की जो उपासना है, वो बड़ी अद्वितीय है। बहुत बार साधकों के बीच में ऐसा प्रश्न होता है कि कैसी चर्चा हम कर रहे हैं। चिन्मय राज्य में प्रवेश करने की जो पद्धति है,
क्या उससे हम परिचित नहीं होंगे? क्या वैसी भावना में हम पुष्ट, वैसी भावना को पुष्ट नहीं करेंगे? क्या वैसा चिंतन हमारा नहीं होना चाहिए? चिंतन संकल्प तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने बताया कि अनेक प्रकार के सर्व महताम अपहाय, बड़े बड़े संकल्प, बड़ी बढ़िया कहते ना, मुझे किन किन संकल्पों को हमें छोड़ना पड़ेगा संसार में। साधक के रूप में भी अनेक महत्पुरुषों के सानिध्य में आए, अनेक महत्पुरुषों की कथा सुनी है, अनेक संप्रदायों के आचार्यों को, भक्तों से भागवत सुनी है, अनेक प्रकार की है, अनेक अनेक प्रकार के संकल्प हमारे मन में उठाए होंगे। यदि हमें वो प्राप्त हो जाए, यदि हमें, जिस प्रकार, एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति बहुत समर्पित हो पॉलिटिकल फील्ड में किसी पार्टी के, हमने सुना है कुछ लोगों से बोलते हैं कि भगवान से वो प्रार्थना करते, भगवान यदि मुझे बार बार जन्म देना तो मुझे इसी इसी पार्टी का के अनुगत्य को प्राप्त। लोगों का ऐसा आवेश होता है संसार में। उसी प्रकार परमार्थ के मार्ग में भी अनेक प्रकार का सत्संग, अनेक भाव के स्तर पर अनेक अनेक महत्पुरुषों का हमने संग सानिध्य किया है, तो हमारी धारणाएं, हमारे संकल्प भी अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। हाँ, हाँ भाई, वैकुंठ प्राप्त हो जाए, या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, या मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना, अभीष्ट सिद्धियां मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसे बड़े बड़े संकल्प हम करते हैं ना। अनेक प्रकार की सिद्धियों में हमारा आवेश हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बात बता रही है कि सभी सभी प्रकार के बड़े बड़े संकल्पों को, या महत्पुरुषों, ऐसे महत्पुरुषों, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े व्रतधारी, ऐसे महत जनों के संग को, उनके सानिध्य में, उनके संग में आकर उनको हमने बहुत विशेष माना, तो हम विशेष अब जिसको मानेंगे तो उनके जैसा बनने का हमारा भी संकल्प हो सकता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारी इस प्रेम भक्ति मार्ग की, इस राधा दास्यम, इस लक्ष्य को उपलब्ध करने में हमारी जो पूर्व जो साधनाएं, पूर्व महत पुरुषों के प्रति जो इस भाव, इस राधा दास्यम की वासना से संपन्न, जो जिनका लक्ष्य नहीं है, ऐसे महत पुरुषों के प्रति यदि हमारी पारमार्थिक निष्ठा यदि रह जाती है कि हाँ भाई, उन्होंने भी तो इतना सत्संग, या वो भी इतने बड़े महात्मा है, उनको जो प्राप्त है वो प्राप्ति यदि हमें हो जाए तो उसमें भी क्या कमी है, ऐसा आवेश हो सकता है ना। कोई बड़े महात्मा, कथाकार या प्रवचनकार, उसका हम कितने दिनों से, कितने सालों से सुनते आए हैं, तो क्या हम उनको, उनसे जो सुना उससे अपने आप को पूरा मुक्त कर देंगे, या उनकी भी महिमा गाएंगे? तो फिर जिनकी महिमा गाएंगे, जिनका स्मरण करेंगे, आवेश उनका भी होगा। तो जिस अभिष्ट सिद्धि को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस राधा रानी के चरणारविंद के कैंकर्यत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अभिष्ट सिद्धि में प्रबल बाधा बनेगी। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हमारी जो पारमार्थिक निष्ठा है वो तो उन्हीं महत् पुरुषों में, जो उस एकांतिक भाव से, उस भाव में प्रतिष्ठित, जिस भाव से, जिस भाव को हम पाना चाहते हैं,
इसलिए सर्व महताम अपाय है, मतलब ऐसे हम ऐसे महत जनों को भी दूर ही छोड़ दो। अब जब हमें एकांतिक भाव से जिस अनुगत्य में अग्रसर होना है, ठीक है, पूर्व में हम किसी की अवज्ञा या अनादर नहीं करते, लेकिन भाव सिद्धि के लिए, भाव की एकांतता लाने के लिए हमारा जो अनुगत्य है वो भी एकांतिक होना चाहिए। एक साथ तो मल्टीपल अनुगत्य को प्राप्त, मल्टीपल अनुगत्य में नहीं रह सकते, अनुगत्य तो एक का ही होगा। तो ये जो जो बात कही ना कि प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, तो उस दृष्टिकोण से हमारा अनुगत्य भी बहुत स्पेसिफिक होता जाएगा। परंपरा के अंतर्गत हम श्रील प्रभुपाद और उनके चरणाश्रित सभी महत् पुरुषों के अनुगत्य में है। श्रवण सभी का करते, लेकिन हमारा अनुगत्य भी फिर एक के प्रति, एक के प्रति बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। हम आदर सत्कार सभी का करेंगे, लेकिन प्रीति तो एक में ही होती है। तो सबको एक साथ हम फॉलो नहीं कर सकते। आई बात समझ? एकांतिक उस भाव को हो, फिर हम फिर अलग अलग तीर्थों की, ये वृंदावन भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे, और द्वारका भी जाएंगे, और हरिद्वार भी जाएंगे। सभी इन संकल्पों को दूर से ही त्याग कर चल रे मन तू वृंदावन चल, इसी भावना को व्यक्त किया है। और वृंदावन में भी किस भावना को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर? राधा दास्यम रूप, जिस महासंपदा के हम सभी प्रार्थी हैं। हम किस चीज के प्रार्थी हैं? हमारा वृंदावन, तो बहुत से लोग अनेक संकल्प, अनेक प्रयोजन से जाते हैं। हमारा एकांतिक प्रयोजन क्या होगा? राधा रानी के कंकरित्व की प्राप्ति की सिद्धि हमें हो, उसी एकांतिक लक्ष्य को, उसी महासंपदा के प्रार्थी बनकर हम, तो नेचुरली वृंदावन की प्राप्ति या वृंदावन का वास, सभी संकल्पों, सभी मनोरथों को एक तरफ छोड़कर उसी महासंपदा राधा रानी चरणों के आश्रय की प्राप्ति के लिए हमें, और वो कहाँ प्राप्त होगी? यही तो वृंदावन प्रदान करना। वृंदावन में हमें इसी संपदा को प्राप्त करनी। वृंदावन की महिमा, जो हाईएस्ट महिमा, श्री राधा दास्यम को प्रदान करने वाली ये संपदा है। इसी भाव, इसी भाव को पुष्ट करते हुए, इसी भाव की रक्षा करते हुए, इस भाव पर वो दूसरे भावों का आडंबर, आवरण नहीं आ जाए, उसी भाव में हमें वृंदावन वास करना है। तो कोई हमें पूछे, क्यों भाई, क्यों वृंदावन जाना चाहते हो? हम भी वही उत्तर देंगे जो प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर ने दिया है। राधा भिधानम दिव्य निधानम अस्ति। वहां राधा रानी, राधा नाम का एक, राधा नाम की परम निधि है। तो यहाँ पर जब हम राधा रानी के चरणों के आश्रय को लक्ष्य कर रहे हैं, तो राधा रानी ही परम निधि है। उस निधि की प्राप्ति कैसे होगी? उस अनुगत्य धर्म से। यदि किसी निधि को प्राप्त करना है, तो उस निधि को प्राप्त करने की जो पद्धति है उसे ही अपनाना होगा ना। उस राधा रानी के चरणों के आश्रय रूपी परम निधि, राधा रानी ही परम निधि है, लेकिन उस निधि को प्राप्त करने की जो पद्धति राधा दास्यम रूप जो प्रकाशित की है चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुगत महत्पुरुषों ने, कैसी है वो परम निधि? दूसरी निधियों की तुलना में अतुलनीय है।
सत्तारणी कृत सुभाव। श्लोक में बताया है कि सत्तारणी, सत्पुरुष मतलब महत्पुरुष, शुद्ध भक्ति भाव में जो है उत्तम भाव, उत्तम भाव से संपन्न जो साधु है, सत मतलब सत्पुरुष, तारणी उनके भी उद्धार का उपाय है। तो शुद्ध भक्ति भाव में संपन्न साधक है, उनका उद्धार अर्थात उनको भी अभिष्ट की प्राप्ति, उन्हें भी अपने अंतस चिंतित देह के अनुरूप अंतस चिंतित देह की प्राप्ति, मंजरी भाव से संपन्न अंतस चिंतित देह, वही तो अभिष्ट सिद्धि है ना। तो क्योंकि उत्तम भाव को प्राप्त अर्थात यही राधा रानी के चरणों की प्राप्ति, सेविका के रूप, यही उत्तम भाव। तो सत्तारणी कृत सुभाव सुधा रसौघम, रस का, राधा रानी रूपी रसौघम, सुधा रसौघम, सुधा वारिधि, सुधा का अमृत का समुद्र वहां पर है। तो हमें वृंदावन की हमारी लालसा उस परम धन, उस परम सुधा रस वारिधि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वृंदावन की तरफ अग्रसर होना, शरीर से, मन से, वाणी से। साधु वही कहलाता है ना। सत्पुरुष की जो परिभाषा है, जैसे भागवत में भगवती अचलो भाव, जो भगवान, जिसके हृदय में भगवान के प्रति, यहाँ पर हमारे लिए भगवान कौन, राधा रानी ही हमारी भगवान, राधा रानी हमारी सर्वस्व है। हमारी सजातीयता हमारी स्वामिनी राधा रानी के संग से है। हम जो फिलोसॉफी में कहते हैं कि हमें कुछ भी कार्य कृष्ण के आनंद के लिए करना चाहिए, तो यह हमारी कृष्ण तो राधा रानी है, हमारे सर्वस्व। राधा रानी के संबंध से ही हमारा कृष्ण भजन है। राधा रानी की प्रीति, राधा रानी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने का ही हमारा, ये मंजरी भाव की उपासना में कृष्ण कृपा कटाक्ष वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारी कृष्ण कृपा कटाक्ष व्यंजना है वो राधा कृपा कटाक्ष से ही है। इस मंजरी भाव की उपासना, जब राधा रानी की कृपा कटाक्ष को लक्ष्य करेंगे, राधा रानी के चरणों के आश्रय की प्राप्ति में ही हमारी जब भाव विभोरता होगी, उसके प्रति तो कृष्ण आगे होके आकृष्ट होंगे। राधिकार दासी यदि है अभिमान, शीघ्र ही मिलव तब गोकुल कान। शीघ्रता भगवान करेंगे, कृष्ण करेंगे। हमें तो उस भाव से संपन्न होना है जो भगवान कृष्ण के भी आकर्षण का केंद्र बन जाए। हम हमारी भावना से ही उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं। ये राधा दास्यम का जो भाव है, ये भगवान कृष्ण को भी आकृष्ट करने का अचूक बाण है, अचूक राम बाण है। इतनी इसकी महिमा है। तो फिर जो जो लोग धर्म अर्थ काम, यहाँ तक कि मुक्ति को भी कपटता जानकर शुद्ध भक्ति के मार्ग में, ये जो संसार में धर्म के नाम पर या साधक साधना करते हैं ना, कर्म कांड के अंतर्गत, ज्ञान कांड के अंतर्गत, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वासना को लेकर, क्या उनको हम साधु कह सकते हैं? नहीं, वो साधु नहीं। प्रकृत वास्तविक साधु वही है जो इस प्रकार के कपट धर्मों और उनके संकल्पों को त्याग कर शुद्ध प्रेम भक्ति प्रायण हो,
और शुद्ध प्रेम भक्ति के अंतर्गत अंतर्गत भी कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप इस राधा दास्यम को प्रदान करने वाले किंकरी भाव की जो उपासना हमारी है, उसी में ही हमें प्रतिष्ठित होना। तो हमारे मार्ग में अनुगत्य धर्म में हम, हमारे लिए उन साधुओं का अनुगत्य ही अभिष्ट है। इस प्रकार की ये प्रेम भक्ति ही हमारे उद्धार का उत्तम उपाय है, और कोई वस्तु नहीं। उस ऐसी प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरित। तो जो श्री गुरु है या जो महत्पुरुष इस किंकरी भाव राधा दास्यम भाव को हृदय में धारण किए हुए हैं, उनके अनुगत्य में, वैसे महत्पुरुषों के अनुगत्य में आने से हमें भी उस वो प्रेम भक्ति राधा दास्यम प्रदान करने वाली, राधा रानी के चरणों के आश्रय को लक्ष्य करने वाली, उस लक्ष्य को सिद्ध करने वाली वस्तु हमें भी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि उस प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। जिस कृष्ण प्रेम की परम सोपान, जिस प्रेम भक्ति को हम लक्ष्य कर रहे हैं, वो बहुत स्पेसिफिक है, अनेक प्रकार की, अनेक स्तर के, अनेक भाव की नहीं। इस राधा दास्यम भाव को ही प्रदान पुष्ट करने वाली, उस प्रेम की अधिष्ठात्री देवी वही तो साक्षात प्रेम लक्ष्मी रूपी राधा रानी है। राधा रानी के दर्शन मात्र से ही वास्तव में उस प्रेम को पाने की, उनके चरणों के आश्रय को पाने की, आने की जिज्ञासा, लालसा उत्पन्न होती है बिना साधना की। राधा रानी के चरणों का राधा रानी के चरणों का दर्शन बड़ा दुर्लभ, उस अति दुर्लभ राधा रानी के चरणों के दर्शन को प्रदान करने के लिए उन्हीं के भाव में विभावित महाप्रभु आए, जिनका भाव और कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम रस में पूरे जग को डुबोया ना। महाप्रभु का जो संकीर्तन आवेश है, महाप्रभु का जो आविष्ट होकर कीर्तन और नृत्य है, जो उन्माद है, वास्तव में राधा रानी का ही दर्शन। महाप्रभु श्री गौरांग राधा कृष्ण नहीं, महाप्रभु में महा है, वो राधा रानी को इंगित करता है। राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी है ना। अंत है कृष्ण बहिर गौर है, बहिर में जो गौर है वो हमारी गौरी। श्याम गौरी अंगे दीवो चंदनेर गंध। तो लेकिन राधा रानी के चरणों की प्राप्ति है तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। लेकिन जिनके दर्शन मात्र से बिना साधना के ही उस ब्रज प्रेम की प्राप्ति होती है, तो महाप्रभु इसी राधा दास्यम रूपी कृष्ण प्रेम के परम सोपान, उस प्रेम भक्ति को प्रदान करने आए हैं। तो महाप्रभु का स्मरण करते हुए, महाप्रभु के चरणारविंद में अपनी भक्ति भावना को निवेशित करते हुए जब हम अग्रसर होंगे तो हमें भी अनुभूति होगी, राधा पदाम्बुज सुधाम्बुराशि। हम भी राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का जो अमृत है, उसके आस्वादन की लालसा हमारे हृदय में हठात जागृत हो जाएगी।
फिर हम वृंदावन में जिस भावना से हमें रहना चाहिए, उसी परम निधि राधा रानी को प्राप्त करने की, उनकी प्राप्ति अर्थात उनके चरणारविंद के आश्रय की प्राप्ति। हमारे लिए जो राधा रानी जो दिव्य संपदा रूप राधा रानी नामक जो दिव्य निधि है, उसकी प्राप्ति उनके चरणों के आश्रय से ही हम इसी बात को कर रहे हैं। यदि निधि है कहीं पर, लेकिन उनसे हमारा परिचय नहीं हुआ, उस निधि की सेवा नहीं हुई, हमारी जो प्राप्ति है सेवा भाव से ही। हम सेवा के अतिरिक्त हमारी क्या है? हमारा स्वरूप ही सेविका का है। जीवे सुपर कृष्ण नित्यदास। राधा रानी का कंकरित, राधा रानी की सेविका होना ही हमारे लिए हमारा जो शाश्वत स्वरूप की पहचान है। हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारी स्थिति है, हमारा जो परिचय है, वो किंकरी रूप का ही। हमारे आचार्यों ने सत शब्द की भी, जो मूल सत है वो तो भगवान है। जैसे भगवान को कहते सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारणम। तो सत्य शब्द का जो अर्थ है धातुमय, मतलब शाश्वतता को लक्ष्य करता है, जिनकी त्रिकालिक, तीन कालों में जिनकी सत्ता है। तो किन की सत्ता है? तो मूल सत्य तो भगवान ही हुए ना। तो यहाँ पे जो श्लोक में बताया कि सत्तारणी, ये बहुत उत्कृष्ट भाव है। सत्स्वरूप भगवान जो कृष्ण है, उनका भी तारण करने वाला ये राधा निधि है, जो सुधा रस का समुद्र है, ओघम। सत्तारणी कृत सुभाव सुधा रसौघम। जो मूल सत्पुरुष, सत वस्तु, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनके भी उद्धारक हैं राधा रानी। किस प्रकार? भाई उद्धार तो उनका माना जाएगा जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव का उद्धारक है सत्पुरुष। यहाँ पे जो मूल सत्य कृष्ण के भी उद्धारक है। तो क्या कृष्ण क्या बद्ध जीव हैं? तो फिर उनके उद्धार का विचार ये कहाँ से आया? हम ब्रज की लीला में देखते हैं कि भगवान भी किसी अभिष्ट सिद्धि के लिए लालायित थे। भगवान भगवान भी अनेक प्रकार के अभाव से ग्रस्त है ना। जब राधा रानी रास लीला में अंतर्ध्यान हो गई, ये जो मादनाक्य महाभाव से जो श्याम सुंदर को सुखी करना चाहती है, लेकिन उस प्रकार का परिवेश चाहिए, इसलिए वो सहज उनके हृदय में मान उत्पन्न हुआ। अब राधा रानी जब अंतर्ध्यान हो गई तो भगवान तो अब उनकी विरह की पीड़ा में, कंदर्प पीड़ित नागर, इतस्ततस्त्वाम अनुसृत्य राधिकाम। राधा रानी को हृदय में तो धारण कर लिया अब राधा रानी, लेकिन जिनको हृदय में धारण किया है उनके दर्शन तो सामने हो नहीं रहे हैं। अनंत गोपियां भगवान का मनोरंजन करने के लिए, भगवान को बांध के रखने के लिए अक्षम है। जिनका हृदय एकांतिक रूप से, एकांतिक भाव से राधा रानी से ही बंधा हुआ, अब राधा रानी ही यदि उन्हें छोड़कर
मान घाट के कहीं चले जाते तो भगवान भी कंदर्प पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अब कंदर्प पीड़ित अवस्था, ये तो कोई, इस अवस्था से तो उद्धार होना जरूरी है, तो भगवान भी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। कंदर्प पीड़ित नागर को, जैसे पिछले श्लोकों में है ना कि कंदर्प पीड़ित नागर को भी अपने संग रूपी संजीवनी द्वारा जो प्रफुल्लित करती, अपने श्री अंग संगामृत, अंग संग रूपी अमृत से, जो अमृत है जो संजीवनी, अमृत का छिड़काव होते ही सब जो मृत घायल होते हैं सैनिक वो जागृत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार भगवान भी राधा रानी के विरह में, राधा रानी के विरह में उस प्रकार की अवस्था को, कंदर्प पीड़ित अवस्था को प्राप्त करते हैं। राधा रानी उन्हें अपने अंग के संग रूपी अमृत रूपी संजीवनी से है ना, उन्हें उनका उस कंदर्प पीड़ित अवस्था से उद्धार करती है। ऐसी महिमा श्रीमती राधा रानी की, राधा रानी के अतिरिक्त वो उद्धार और कोई नहीं कर पाता भगवान का, अनंत गोपियां भी नहीं। तो ये राधा रानी परमा गोपी है हमारी, हमारी स्वामी, परमा गोपी रूप जो भगवान का भी उद्धार करती है। उस परम परम निधि, उस दिव्य निधि जहां पर प्राप्त है, उस वृंदावन में मेरा वास, उस परम निधि को प्राप्त करना, अर्थात उनके चरणों के आश्रित को, उनके कैंकर्यत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा, है ना। जिन जिन लीलाओं क्रीड़ाओं के माध्यम से, अपने विलास के माध्यम से राधा रानी भगवान कृष्ण को सुखी करती है ना? क्योंकि ये हमारी स्वामिनी का भी विलास है। श्याम सुंदर को सुखी करके ही वो सुख का अनुभव करती है, उनका स्वतंत्र अपने सुख का कोई विचार ही नहीं। तो प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ पर उसी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं कि वृंदावन में उस प्रकार की राधा कृष्ण युगल मिलन की जो क्रीड़ा माधुरी है, उसके आस्वादन का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। तो जिस सौभाग्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका उद्दीपन रूप जो चिंतन है, वृंदावन में वो माहौल मिलता है, वृंदावन में वो सभी लीलाएं संकेत स्थान भी वो प्रकाशित हुई। तो उसी सौभाग्य को उपलब्ध करने के लिए वृंदावन के वास की उत्कंठा व्यक्त हुई है ना। तभी उस वृंदावन गमन की जो उत्कंठा है, अथवा तो ब्रजलीला में भी भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी के उस प्रेम की महिमा का जब साक्षात दर्शन किया, श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए ही उनका सब कुछ आपात दृष्टि से साथ प्रतीत हो कि वो मान धारण कर रही है, बहुत इत्यादि। उनका श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम है, उसकी महिमा को जानने के लिए, और उस अपने प्रेम के भाव से ही जो भगवान की माधुरी का एकांतिक आस्वादन करती है, उन्हें कैसा सुख मिलता है ना। तो उस राधा रानी के प्रेम, प्रेम अर्थात भाव ना, राधा रानी का जो प्रेम का भाव है, उसका आस्वादन
उसके साक्षात दर्शन तो भगवान ने किए। तो राधा रानी के प्रेम आस्वादन से ही जगी हुई आस्था कि मैं भी राधा रानी बन जाऊं, मैं भी राधा जैसा कैसे बन सकता। भगवान को राधा बनने की स्पृहा जागृत हुई। राधा रानी की उस प्रेममयी दिव्य स्थिति, उसका आस्वादन तो किया भगवान ने। राधा रानी की भाव विभोर अवस्था, राधा रानी के हृदय में जो जो अद्भुत भाव व्यक्त होते थे, और उससे उनके शरीर की अवस्था जो होती थी, उनकी वाणी की जो अवस्था होती थी, उस अवस्था का आस्वादन भगवान ने किया। लेकिन वो अनुभव कैसा है, उस अनुभव को जानने के लिए उन्होंने राधा भाव को अंगीकार किया। तीन जो इच्छाएं, वो तो अब उनके भाव को अंगीकार किए बिना वो तीन इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। श्री राधाया प्रणय महिमा कीर्तिशो, राधा रानी के प्रेम की महिमा का, प्रेम का जो विलास, उसको साक्षात देखा, उसको देखकर आस्वादन किया, लेकिन अनुभव तो वो प्राप्त नहीं। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान यैवा आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मधि। उस प्रेम भाव से ही जो मेरी माधुर्य का तो जो चखती है, आस्वाद्यो ये ना अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मधि, मेरी मधुरिमा कैसी है। अब कोई अति सुंदर व्यक्ति हो, बहुत बहुत ही सुंदर है, उसको अपने सौंदर्य के माधुर्य का खुद तो अनुभव कैसे करे, दूसरे ही करेंगे जो उसे देखेगा। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण, जिनकी माधुर्य का आस्वादन राधा रानी जिस प्रेम भाव से करती है, उसी भाव से अपने माधुर्य का आस्वादन भगवान करने के लिए लोलुप हुए हैं। तीन अतृप्त वासना। फिर सौख्यम चाश्य मद अनुभवत कीदृशम वेत्ति लोभात, उस अपने ही अपने माधुर्य के आस्वादन से राधा रानी को कैसा सुख मिलता है, उस सुख की स्पृहा लेकर तद भाव आड्य, उसी तो राधा रानी के भाव की ही ओढ़नी ओढ़कर, तद भाव आड्य, आड्य मतलब ओढ़नी ढककर, उस तद भावाड्य समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची माता के सची गर्भ सिंधु, सची माता के गर्भ रूपी सिंधु से उत्पन्न हुए इंदु चंद्र, गौर चंद्र प्रकट हुए हैं। तो वास्तव में इन तीन वांछाओं की पूर्ति के लिए ही जिस सुभाव, सुभाव मतलब उत्कृष्ट भाव को लेकर गौरांग रूप से जो प्रकट हुए हैं, और इन तीन प्रकार की अतृप्त, कोई चीज, किसी चीज की अतृप्ति बनी रहो, तो जब तक अतृप्ति, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक पीड़ा होती है। तो इस प्रकार की तीन अतृप्त वांछाओं की पीड़ा से मुक्त करने के लिए ही राधा रानी ने, राधा रानी से उस भाव को देकर अपने श्याम सुंदर की पीड़ा से उनको मुक्त किया। वही राधा नामक दिव्य निधि जहाँ पर प्रवाहित हो रही है, वो श्री वृंदावन धाम। तो उनके आश्रय मात्र से ही जो परम दुर्लभ ब्रज प्रेम, जिसको हम लक्ष्य कर रहे हैं, जिसको प्रबोधानंद सरस्वती लक्ष्य कर रहे हैं, जो महाप्रभु का अभीष्ट है, इस कृष्ण प्रेम का परम सोपान, इसीलिए इसे कहा है कि इसके पहले ये प्रकाशित नहीं हुआ। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु है शची नंदन। तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रय का भाव हमारे हृदय में जागृत हो, इस प्रकार का आशीर्वादात्मक भाव आशीर्वाद रूप गोस्वामी ने
विदग्ध माधव, विदग्ध माधव का जो द्वितीय श्लोक है उसमें चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रय का भाव हम सभी जगवासियों के हृदय में जागृत हो, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु है, उसकी स्फूर्ति हो कि हम चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित हो। तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय, उनके चरणाश्रित आचार्य की परंपरा में आने से ही तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय हमारे हृदय में जागृत हो, संभव है ना, उसके बिना संभव नहीं। तभी अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ, जिस 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 वस्तु को, जिस संपत्ति को अनंत काल से नहीं दिया गया, उसी को देने के लिए महाप्रभु आए हैं। इस बात को यदि हम हृदयंगम करेंगे तो अवश्य ही हम चैतन्य महाप्रभु के लोलुप हो जाएंगे। उस लोलुपता को पुष्ट करने के लिए उनके ही चरणाश्रित जो आचार्य महत्पुरुष है, उन्हीं की परंपरा में हम अपने आप को अनुगत्य धर्म से प्रतिष्ठित करेंगे, तभी इस अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी, है ना। तो साधक तो जब इतने बड़े सोपान तक पहुंचाने का जो महाप्रभु का अभिष्ट है, लेकिन साधक उसकी सिद्धि दैन्य भाव की रक्षा करते हुए ही कर सकेगा। क्या सोचना चाहिए, इस दैन्य भाव से ही ये सब प्रकट, और दैन्य भाव से हम वंचित नहीं होंगे उस श्रेष्ठ चीज को प्राप्त करने में। ऐसा नहीं कि हम श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करें तो हम श्रेष्ठ हो गए, यही इस भाव में, क्योंकि हम श्रेष्ठ वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हो गए। भले लोग अन्य साधकों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में हम श्रेष्ठ हो गए, लेकिन यदि हम खुद की दृष्टि में श्रेष्ठ हो गए तो फिर हमारा जो पूरा चिंतन है वो आत्म केंद्रित हो जाएगा। श्रेष्ठ निधि तो राधा रानी के चरण है ना। श्रेष्ठता का दर्शन हम जो राधा रानी के चरणों के आश्रित हुए हैं, या जो जिनके अनुगत्य को हम प्राप्त हैं, उनमें ही हमें श्रेष्ठता को ढूंढना है। खुद की श्रेष्ठता का स्पर्श, उसकी छाया भी हमारे चित्त में स्पर्श नहीं कर, इसलिए दैन्य भाव की रक्षा करते हुए खुद को, जो अनंत काल से हम कामना वासना की दास बनकर रहे हैं, अब उस अवस्था में भी वृंदावन में तो पहुंच गए, है ना, कृपा मानकर। हम बद्ध अवस्था में भी यदि हमें वृंदावन की प्राप्ति होती है, ये कृपा है ना, तो कृपा को तो हम दृष्टिगोचर करते हैं। वी मस्ट एक्नोलेज कि हमें बहुत कृपा प्राप्त, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। लेकिन इस कृपा प्राप्ति में हमारी तृप्ति नहीं हो जाए। सर्वश्रेष्ठ कृपा, पूर्ण कृपा प्राप्ति में ही हमारा लोभ उत्पन्न जागृत हो जाए। तो कभी कभी ऐसा संशय हो सकता है, तो संशय साधक के, क्या मेरा जैसा बद्ध जीव, पतित जीव, कामना वासनाओं से ग्रस्त, क्योंकि जब तक अभिष्ट की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक साधक को अपना उस दैन्य भाव से ही उनकी कृपा को आकृष्ट करना है, आशय ये है। तो क्या केवल वृंदावन आने से ही मेरा स्वभाव बदल जाएगा? वृंदावन प्राप्त होने से मैं अपने आप को उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, परम शुद्ध, परम परम पवित्र मान लूंगा? वृंदावन में इस भावना को रखकर हम अपने आप को श्रेष्ठ मानकर, पवित्र मानकर जिएंगे? लेकिन चूंकि हमने राधा रानी के चरणों का आश्रय लिया है, राधा रानी के चरणों की आश्रय के भाव में जो महत्पुरुष है, उनके मार्गदर्शन में हम वृंदावन में रहेंगे, उनकी कृपा से हमारा जो कुभाव है, कुभाव मतलब विपरीत भाव, वो दूर होगा, और जो
अपने शाश्वत दिव्य स्वरूप के अनुरूप जो हमारा स्वभाव है, कुभाव से उपरामता होगी और हम अपने स्वभाव, शुद्ध भाव, सुंदर भाव में, सुंदर भाव हमारे हृदय में जागृत होगा। वो सुंदर भाव जब जागृत होगा तभी तो हम उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने के लिए, जो उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त है, उन मंजरियों की सेवा की उपकरण रूप उस बुहारी झाड़ू बनने के लिए भी हम तैयार होंगे, या झाड़ू बनने में भी हम सक्षम हो पाएंगे। कितना उत्कृष्ट भाव प्रकाशित किया। तो वृंदावन की महिमा उसी उद्देश्य को, उसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमें करनी चाहिए। बहुत ही अद्भुत भाव प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने प्रकाशित किया है। ब्रजवास भी उस उस दिव्य राज्य में हम किसी भी रूप से, किसी भी तरह हमारा प्रवेश हो जाए, जिनको प्रवेश प्राप्त है उनके अनुगत्य, उनकी महिमा का बखान करते हुए, उनके हाथ की झाड़ू बनकर भी हम वहां पर पहुंचना चाहते हैं। ऐसी लालसा, दैन्य भाव को प्रकाशित करते हुए बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सभी ने धैर्य पूर्वक श्रवण किया, सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो अवश्य। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत, हर बार जैसे लगता है और भी ज्यादा अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस करिए या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। बहुत ही अद्भुत श्री गुरु, आप अलग ही एकदम जैसे इस दुनिया में हम बैठे हैं और एकदम दिव्य जगत में ही आप ले जाते हैं श्री गुरु। एक पिछली बार जब आपने राधा मतलब राधा रानी का भाव का वर्णन करते हुए भी निम्बार्क आचार्य या निम्बार्क संप्रदाय की शिक्षा के अंतर्गत द्वारिका भाव ही प्राप्त होता है अधिक से अधिक। तो एक साधिका का, एक हमारी सखी का प्रश्न ऐसा आया कि द्वारिका प्राप्त हो या वृंदावन प्राप्त हो या मथुरा वृंदावन या जगन्नाथपुरी, हम पहुंचते तो है ना भगवान के पास। तो फिर इतना ही इसी क्योंकि इसीलिए तो जो महाप्रभु जो देने आए हैं उसकी विशिष्टता फिर कहाँ रही है? इसलिए महाप्रभु के संप्रदाय में और उनके उनके चरणाश्रित आचार्य की परंपरा में उसी भाव, उसी भाव की अभिष्ट सिद्धि संभव है। जो 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 जिस चीज को देने आए हैं उनको एक्नोलेज किए बिना क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं क्या? वास्तव में राधा रानी के चरणों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ और उसको डायरेक्ट अप्रोच बहुत डेंजरस है। वो तो बहुत अंतरंग है ना, कैसे कोई राधा रानी के चरणों के आश्रय को प्राप्त करेगा? इसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं, स्वयं राधा रानी ही, राधा रानी तो भाव स्वरूप है। राधा रानी का जो गठन है वो माधना महाभाव है, उसी की मूर्ति है। तो वही मूर्ति जगत जीवों के लिए सहज प्रकाशित हो गई चैतन्य महाप्रभु के रूप। चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित आचार्यों ने
जो महाप्रभु का अभिष्ट है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रय को प्राप्त रूप गोस्वामी ने किया। तो रूप गोस्वामी जो मंजरी है, रूप मंजरी, उनके चरणों की रज या उनके चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होगा? रूप गोस्वामी के चरणों के आश्रित हुए हैं, उनके उसी परंपरा में अनुगत्य धर्म को प्राप्त होते हुए वर्तमान में जो उस अनुगत्य धर्म को प्राप्त है, उन्हीं के चरणाश्रित होकर हमें भी राधा रानी के चरणारविंद की प्राप्ति, उनके कैंकर्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो साक्षात इस जिस वस्तु को देने आए हैं, उसकी विशिष्टता यदि हम नहीं समझेंगे तो फिर तो है ना, जनरल नहीं है। प्रेम भक्ति का मार्ग बहुत स्पेसिफिक है। फिर हम भगवान जो देना चाहे वो दे दे। हम यही नहीं समझ पाए भगवान क्या देने आए हैं। लेटेस्ट वर्जन है चैतन्य महाप्रभु, भगवान का लेटेस्ट वर्जन है। अभी इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। ये जो जो उद्गार रूप गोस्वामी व्यक्त किए इतने रोमांचकारी है। 88, 89, 87 जब ये जब श्लोक चैतन्य चरितामृत के जब पहली बार हमारे सौभाग्य को प्रकाशित करते हुए आए, हम तो इतना इतना मतलब इतना अद्भुत, इतना रोमांच हुआ कि क्या हम बाँच रहे हैं। अनंत काल से भगवान ने जिसे दिया नहीं, उस चीज को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जिस दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति श्रेष्ठ, उसको हम जनरल कर लेंगे फिर द्वारका भाव, वैकुंठ भाव और अन्य जगह का भाव। राधा रानी के चरणों के आश्रय को प्रदान करने के उसके लिए जो राधा दास्यम, जो किंकरी भाव है, यदि उसकी उत्कृष्टता, अति उत्कृष्टता को यदि हम अनुभव नहीं करते, तभी तो वंचित रह जाएंगे। इसलिए इसे कृष्ण प्रेम का परम सोपान है। कृष्ण प्रेम के भी अलग अलग स्तर है ना। कृष्ण को पूर्णतम प्राप्त करने के लिए, जहां पर कृष्ण के भी आकर्षण का हम केंद्र बन जाएं, उस अति उत्कृष्ट सौभाग्य को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं। ये तो बहुत स्पेसिफिक है ना, इसीलिए रेयर है, इसीलिए इसकी चर्चा भी इतनी नहीं हो पाती। तो सहज ही इस भाव को जहां जहां व्यक्त विशेष रूप से हुआ है, उसके अनुशीलन में ही हमारा मन जाएगा ना। फिर श्रेष्ठतम वस्तु से परिचित होने के बाद में फिर श्रेष्ठ तो सभी है। हरि पूर्ण है, हरि पूर्ण तरह पूर्ण तम है। रूप गोस्वामी बताते कि हरि पूर्ण तम है, पूर्ण तरह पूर्ण इति त्रिधा। अब हरि जो भगवान है वो भी तीन तीन स्तर पर अभिव्यक्त है। हरि पूर्णतम भी है, पूर्णतर और पूर्ण। हरि है तो पूर्ण ही। तो कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे। सबसे पहले तो गोकुल मतलब ब्रज भक्ति में प्रवेश करने का जहाँ विचार हो, तो वहां पे फिर द्वारका, मथुरा, वैकुंठ, ये इन सबको जनरल फिर कैसे हम कर सकते हैं। ब्रज भक्ति में प्रवेश करने के लिए यदि आवश्यक है कि हम ब्रज गोपियों के आश्रय में आए हैं, सबसे पहले तो मुख्य बात। और ब्रज गोपी के आश्रय में भी फिर राधा दासी किंकरी भाव को पुष्ट करने के लिए, उस किंकरी भाव, राधा दास्यम भाव को प्रदान करने के लिए महाप्रभु उनकी परंपरा प्रकाशित हुई है। उनके अनुगत्य में आना अति आवश्यक है। यह नहीं कि हम फिर श्रेष्ठ चीज जो भगवान देने आए हैं फिर भी कि ठीक है भगवान अब मुझे कुछ भी दे दो, सब चलेगा। सब नहीं चलेगा। ये मार्ग तो बहुत ही स्पेसिफिक है। भाव को रसाभास नहीं करना है।
एक ही भाव, शुद्ध भाव, विशुद्ध भाव तो एक ही हो सकता है। एक साथ तो हम मल्टीपल भाव में आविष्ट नहीं हो सकते। जिनका प्रश्न है वो महाप्रभु महाप्रभु के मनोभीष्ट से पर्याप्त परिचित नहीं हुए अभी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम। मुझे लगता है कि उनका पूर्ण समाधान हुआ होगा श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। किसी का कोई और सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। शायद नहीं है श्री गुरु। ऑलराइट, तो फिर ओके, मेरा सवाल नहीं है पर कुछ कहना है, कहूँ? कहो। हर बार जब भी सुनती हूँ, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। सखी, आवाज नहीं आ रही है। यस सॉरी, मैंने एक बार म्यूट किया था। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। सॉरी, कहना तो रहता है इतना, मानो ऐसा लगता है कि समय रुक जाए, पर फिर भी समय को रोक नहीं सकती। इसीलिए बांधना होता है खुद को समय की सीमा में। पर हर बार मानो ऐसा लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ और भी ज्यादा अद्भुत, जैसे कहते हैं अद्भुतता की कोई सीमा है ही नहीं। ऐसा लगता है मानो सही में इस संसार में रहते हुए भी आप हमें एक ऐसे दिव्य जगत में ले जाते हो हर बार, जहाँ मंजरी भाव का वो दुर्लभ अभिमान का एहसास, वो अनुकत्य भाव, इतना इतना खूबसूरत एक एहसास जो हृदय में भर देते हो, जिसे शब्दों द्वारा बयां करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी अपनी अयोग्य कोशिश करती हूँ। मानो सच पूछो तो यूं लगता है ये कोई ऐसा नहीं कि बस मैं कह जाती हूँ, लेकिन सही मायनों में ऐसा महसूस होता है। प्रकृति की प्रकृति का हर रंग मानो फीका लगता है, जब तक ना जुड़े उसमें श्री गुरु गौरांग का एहसास। मानो मुरझाए हुए फूल भी ऐसा लगता है खिल जाते हैं जब आते हैं मेरे श्री गुरु। हाँ, फिजा में मानो एक दिव्य एहसास महसूस होने लगता है। मानो हर एक जीव ऐसा लगता है, शायद ये चिड़िया भी और चहकने लगती है सुनकर मेरे श्री गुरु की दिव्य वाणी। हाँ, यूं तो कीर्तन अपने आप में ही बहुत दिव्य होता है, पर मानो उस कीर्तन भी में भी और दिव्यता का एहसास होता है जब मेरी श्री गुरु की वाणी, जब मेरी श्री गुरु की कमल मुख से वो आता है। मानो सही मायनों में कीर्तन के अंदर जो नाम में जो रस का एहसास वो होता है हृदय में, जब वो मेरे श्री गुरु के कमल मुख से मैं सुनती हूँ, तो सही मायनों में वो महामंत्र इतना दिव्य महसूस होने लगता है। वरना हर एक जो भी हर बार जैसे कहते हैं ना कि आपने कहा था श्री गुरु एक बार कि जिस तरह से अमृत अमृत अपने आप में ये, पर अमृत से भी
अगर कुछ अमृत होता है, उसका भी एहसास मानो नगण्य लगता है। जब जब आपके कमल मुख से या जब आपकी अमृत वाणी सुनती हूँ, जब ये स्वामी जी के मंजरी भाव का एहसास जो आप बिखेरते हो, इतना अद्भुत लगता है कि सही मायनों में मतलब उसे कह ही नहीं सकते, उसे प्रकाश कर ही नहीं सकती। जिस तरह से आपने हर बार आप कुछ ना कुछ ऐसा कहते हो कि वो और भी ज़्यादा अद्भुत लगता है। जैसे आज आपने कहा वृंदावन की धूल, यूँ तो अगर कोई धूल उड़ाए तो हम कहेंगे हमें गुस्सा आएगा, पर अगर वृंदावन की रज हमारे देह में लगे तो मानो वो कृपा का एहसास देगा। तो सच ये 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 सुनना पता नहीं सुनते एक अलग-सा राहत महसूस हुआ। हाँ, नहीं है हृदय में वैसा कुछ भी है अयोग्य पर फिर भी मानो जैसे आपने कहा कि वो रस वहाँ पर स्वामिनी ने कभी वहाँ स्वामिनी चलती है, वहाँ गोपियाँ और ये एहसास हुआ वहाँ मेरे श्री गुरु परिक्रमा करते हैं हमेशा। तो वो वो रच भी मानो आएगी उड़कर। ये एहसास कितना कितना अद्भुत है। म ऐसा लगता है जैसे अद्भुतता का एक पिटारा ही आप ओपन कर देते हो। जिसमें जैसे कहते हैं ना कि एक एक बॉक्स होता है उसमें जादू की चाबी होती है और उसे उसे घुमाओ तो बस मैजिकल सब कुछ आता है। तो बस वैसे ही लगता है जैसे आपके हर शब्द में कुछ ना कुछ ऐसे ही अद्भुतता जुड़ी रहती है। हाँ, जैसे आपने कहा एसेंस जो एसेंस है वो है हमारी स्वामिनी के मंजरी भाव का दिव्य अभिमान और उसे भी कितनी खूबसूरती से आपने ये भी महसूस कराया कि जब तक देह का अभिमान, देह से जुड़े संबंधों का आवेश रहेगा, तब तक ये अंतर्निहित अभिमान हृदय में कैसे प्रवेश कर सकता है। बट आप डेस्टिनेशन तो बताते ही हो, साथ-साथ उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे उस सफ़र में हमें और आगे बढ़ना है, उसका क्लियर कट जैसे आप मार्ग भी बता देते हो कि कि कोई भी भ्रमित होने की गुंजाइश नहीं बचती है। निछावर होने का जो उल्लास होता है आत्मा का, वो निछावर होने का जो एक अलग-सा उल्लास, उसको भी कितना सुंदर से आपने व्यक्त किया। हर एक बात को मानो हर ये तो एकदम अद्भुत ही एहसास है, जो प्रभुनानंद सरस्वती जी ने कहा झाड़ू बनने का कि हम हम वो सेवा करने के लायक साक्षात सेवा करने के लायक तो नहीं, पर उन्हीं के उन्हीं के आनुगत्य में कुछ ऐसा उपकरण बन जाए कि हमसे कुछ भी हम हमारा यूज़ आ जाए। कितना अद्भुत और कितना डाउन मतलब जहाँ इस संसार में अ, अपने आप को इस तरह से मत डाउन टू अर्थ या इस तरह से करना एक ऐसा लगता है कमज़ोरी मानी जाती है, वहाँ पर इस दिव्य जगत में यही योग्यता हो जाती है। पर होना पड़ेगा इसका हृदय से एहसास, केवल कहने के लिए नहीं। कहना तो सही में बहुत कुछ है, हर एक बात का सही में जैसे आपने कहा कि वृंदावन में आज भी अगर जाओ तो अंतर्निहित भाव के साथ शायद वो एहसास राधे श्याम का महसूस होता है। हर एक बात जैसे हृदय में एक झनझनाहट सी उत्पन्न करती है कि हाँ, सही में श्री गुरु आप हमें हर बार कहने को मन करता है और सच पूछो तो एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार ये कहने का मन करता है कि आप कितनी दुर्लभ और कितनी अमूल्य चीज़, प्राइसलेस चीज़ आप हमें दे रहे हो, उसका वर्णन भी करना संभव नहीं है। मानो सही में मन करता है कि मन चले तो वृंदावन धाम। हाँ, जहाँ है जहाँ की रज में है हमारी स्वामिनी के पैरों की धूल, जहाँ की रज में है गोपियों की पैरों की धूल, जहाँ की रज में है मेरे श्री गुरु की पैरों की धूल। जाने कब जाने कब वो दिन आएगा, ये तो पता नहीं। पर हाँ, कहते हो ना आप आशाबद्धता
इस मार्ग का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और उससे भी सही हर चीज के पीछे है श्री गुरु कृपा। तो जो कृपा बरसा रहे हो श्री गुरु, जिस कृपा के जरिए कर्ण मात्र जो हृदय में एहसास होता है, बस ऐसा लगता है वही कृपा लहर की तरह। और जिस तरह के समुद्र की लहर में ज्वार उठते हैं पूर्णिमा अमावस्या में, तो ये ऐसा लगता है पूर्णिमा अमावस्या नहीं, ये लहर हर रोज हर पल इस तरह से बढ़ती जाए कि ये एहसास, ये लोग दिन ब दिन बढ़ते जाए। मेरे श्री गुरु के चरणों की सेवा का भाव दिन ब दिन बढ़ते जाए। धन्यवाद शब्द इज नॉट सफिशिएंट एनफ, पर फिर भी श्री गुरु हर एक बात के लिए आपका कोटि धन्यवाद। इस अयोग्य शिष्य को अपने चरणों में शरण देने के लिए आपका कोटि धन्यवाद। और हर बार मुझे कहने का अवसर देने के लिए आपका कोटि धन्यवाद। हर बात के लिए प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रियता और पूज्यता के भाव से आप सभी 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। प्रणाम श्री गुरु। जय निताय गौर हरि बोल। प्रणाम श्री हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु हरे